हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है देवों की दुनिया में। तो मेरी आज की सुबह की शुरुआत कड़क चाय के साथ तो हो गई थी। मेरी तरह आप लोगों में से कौन है चाय लवर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर करने लगी थी लंच, जो कि मैं मम्मी पापा लोगों के लिए बना रही थी। और मैं बना रही थी आज फ़िश करी। तो मैंने सबसे पहले टमाटर काट दिया था, फिर लहसुन को थोड़ा कूट लिया था और यहाँ पे मछली को मैरिनेट करके मैं इसे फ्राई करने लग गई थी। और फिर मैंने ये बना लिया था फ़िश करी। मैं तो ये टेस्ट नहीं कर सकती थी, पर मम्मी ने कहा था ये काफ़ी टेस्टी बना था। खैर, फिर ब्रेकफास्ट में रोटी और बॉयल चना खा के मैं निकल गई थी अपनी ऑफ़िस की ओर ऑटो करके। फिर यहाँ पे मुझे क्या शॉकिंग दिखा, देखो। ये मेरी बहुत ही क्यूटेस्ट फ्रेंड है, जो मेरी कलीग कम फ्रेंड बनी थी। हम एक ही स्कूल में पढ़ाते थे पहले। इतने टाइम के बाद इससे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इतने टाइम से मिलने का प्लान बनाने के बावजूद भी हम मिल नहीं पा रहे थे। खैर, फिर वो चले गए थे अपने काम से और मैं आ गई थी ऑफिस। और फिर यहाँ आके मैं शॉक्ड हो गई थी इतनी क्यूट सी बेबी को देख के। ये मेरे एक स्टाफ का ही बेटा है और सच में ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। मैंने इसके साथ बहुत टाइम खेला, मस्ती किया गोदी में बिठा के, और बहुत ही प्यारा बच्चा था ये। खैर, उसके बाद भैया ने हमें जूस सर्व किया, लेकिन मेरी आंखें तो उस बेबी की तरफ ही थी। और सच में बच्चा ना इतना प्यारा है ना, ये सबको ना चिप्स बांट रहा था जो उसको खाने को दिया गया था। मुझे भी दिया था इसने, लेकिन तब मैं वीडियो नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं उससे सीधा मांगने लगी थी। और इसने कितने क्यूट अंदाज से दिया ना, सच में बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये इसका गेस्चर। खैर, उसके बाद मैं थोड़ा काम से नीचे चली गई थी और फिर थोड़ी देर के बाद भैया भी अपने बेबी को लेके वहाँ से जाने लगे थे, मतलब अपनी वाइफ को और बेबी को छोड़ने के लिए। और फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं कुछ चेक करने लगी थी, लेकिन अचानक से मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैं सीधा नीचे चली गई थी ये चिप्स और कुरकुरे लाने। मैं पहले टिफ़िन लाती थी, बट अभी मैं नहीं ला पाती हूँ, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं टिफ़िन बनाऊँ, फिर उसे पैक करूँ, लेके आओ। खैर, मैं ये चिप्स खाते खाते नौटंकी मार मार के कैमरे की तरफ बार बार देख के स्माइल कर रही थी, हंस रही थी, जला रही थी आपको बस, और कुछ नहीं। बस मेरा इंटेंशन आप लोगों को जलाना ही था चिप्स खाते हुए। 5 रुपए के चिप्स से देखते हैं कौन कौन जलता है यहाँ। खैर, चिप्स खाते खाते तो मेरी शाम हो गई थी और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था। और फिर क्या, मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कुछ वीडियो शूट किया। मैंने 2-3 रील बनाने की कोशिश भी की थी, बट मुझसे एक ही रील बन पाई थी मुश्किल से। बहुत ही प्यारा मौसम है, देख सकते हैं आप लोग। कैमरे की तरफ देखते हुए हवाओं में अपने बालों को लहराते हुए मुझे लग रहा था कि मैं हीरोइन लगूंगी, लेकिन लग तो मैं पागल ही रही थी इन बिखरे बिखरे बालों में। मुझे ना लिटरली अभी वो गाना याद आ रहा है, बहकी निगाहें मेरे बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया कैसा अपना ये हाल। वैसे मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ, आई नो दिस, स्टिल गाना तो सबका हक है ना। बाय द वे, ये बाल सिर्फ बिखरे नहीं है, रफ और डैमेज भी है। सोच रही हूँ सैलून जाके ठीक करा लूँ, पर आई थिंक मुझे पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे सैलून जाना चाहिए पार्लर। ये सबका इशू होता है, सो लेट्स सी। फिर भी जाना तो चाहिए मुझे। मैं यहाँ पे थोड़ा रील्स शूट करने आई थी, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है और बहुत मज़ा आ रहा था। बट बारिश होने वाली है, हल्की हल्की बारिश हो ही रही है, तो मुझे घर जाना पड़ेगा वापस। तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी। क्या कर सकते हैं, फूटी किस्मत। ऐसा लग रहा है कि फ़ोन ही उड़ के चला जाएगा भाई जान जाए तो फ़ोन ना जाए, ऐसी हालत है। तो मुझे अभी घर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा चिंता तो अपने फ़ोन की हो रही है भाई। लिटरली उड़ रहा है फ़ोन, मतलब ऐसा है, मैंने बहुत अच्छे से एकदम पकड़ के रखा है, वरना फ़ोन ही उड़ के चला जाएगा, ऐसा हालत है। सो पर क्या है ना, मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा। सो अभी बारिश शुरू हो चुका है, मेरा फ़ोन भी भीग रहा है भाई। जान है मेरी, मैं भीग जाऊँ, मैं भीग के उथल उथल हो जाऊँ, बट
मेरा फ़ोन के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, तो अभी मैं जा रही हूँ। गाइस आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो छोड़ूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो प्लीज़ मिस ना ही कीजिएगा क्योंकि आई रियली नीड योर सपोर्ट। आप प्लीज़ कोई भी सजेशन हो या फिर कुछ आप लोग को किसी रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी उसको ठीक करने का। तो फ़िलहाल तो मैं अब बस जितना मुझसे बन सके मैं वो कर रही हूँ। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू। मुझे ना काफ़ी भूख लगने लगी थी और मैं घर जाके लंच करने का वेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी सीधा मोमो ठूसने के लिए। ये था वेज स्टीम मोमो जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था सच में गाइस। मतलब काफ़ी टाइम के बाद मुझे इतना टेस्टी मोमो खाने को मिला था। मैं इतना टाइम से मोमो खा तो रही थी बट वो सेटिस्फेक्शन लेवल आ ही नहीं रहा था। तो घर आते ही ना मैं एडिटिंग में इतना बिजी हो गई थी कि मुझसे शाम का स्नैक फिर से मिस हो गया था और सीधा मैंने किया था डिनर जिसमें था सोयाबीन करी, रोस्टेड पापड़ और बॉयल्ड। सो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।